हाय दोस्तों, आज हमारा टॉपिक्स है एमआरपी एंड व्हाट इज़ एमआरपी एंड एमआरपी का फुल फॉर्म क्या है। और उसके संग हम डिस्कस करेंगे अगर बहुत लोगों का क्या होता है, प्रोडक्ट ऑलरेडी एमआरपी प्रोडक्ट ऑलरेडी स्टॉक में है मगर उसका जीएसटी रेट चेंज हो गया, तो उसके लिए उसको क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम बताने जा रहे हैं। फर्स्ट आता है एमआरपी। हमको सब पता है एमआरपी क्या है, क्योंकि हम जब कुछ खरीदने जाता है हम देखते हैं कोई प्रोडक्ट का एमआरपी क्या है, हम उसको देख के हम लोग प्रोडक्ट को खरीदता है। हम ये देखते हैं जो सेलर सेल करता है उसको एमआरपी के ऊपर ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर रहा है ना, उसको हम चेक कर लेते हैं। मगर हम लोगों को ये पता नहीं एमआरपी का फुल फॉर्म क्या है, एमआरपी क्यों रहता है, और उसके लिए अगर कोई एमआरपी के ऊपर ज़्यादा चार्ज करते हैं हम तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, यह है एमआरपी का फुल फॉर्म है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, दैट इज़ द मैन्युफैक्चरर प्राइस, दैट इज़ द हाइस्ट प्राइस इन व्हिच प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। मतलब कोई प्रोडक्ट का हाईएस्ट प्राइस कितना है वो एमआरपी का अंदर इंक्लूड रहता है। मतलब कोई सेलर चाहे तो एमआरपी के ऊपर से ऊपर सेल नहीं कर सकता है। सो हमको ये जानना चाहिए ये तो एमआरपी के ऊपर क्या रहता है, तो गवर्नमेंट को इसमें कैसे टैक्स मिलता है हमको ये जानना चाहिए। एमआरपी के ऊपर सब कुछ रहता है। जैसे एमआरपी में क्या क्या रहता है हम डिस्कस कर लेते हैं। एमआरपी के ऊपर रहता है प्रोडक्ट प्राइस प्लस मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट प्लस सुपर स्टॉकिस्ट प्रॉफिट और सीएनए प्रॉफिट प्लस उसमें डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट प्लस रिटेलर प्रॉफिट प्लस जीएसटी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और एनी अदर एक्सपेंसेस। इसके अंदर सब कुछ रहता है, तो अलग से कोई एक्स्ट्रा चार्ज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो एमआरपी के ऊपर सारे टैक्स रहता है इंक्लूडिंग जीएसटी। तो इसमें हमको ये जानना हो, हमको ये पता है ऑलरेडी, ये पता हो गया जे एमआरपी पूरा जीएसटी लेके प्राइस है, तो इसमें से जो जीएसटी का पोर्शन गवर्नमेंट के पास चला जाता है, तो अलग से कोई सेलर चाहे भी अलग से एक्स्ट्रा प्राइस नहीं चार्ज करेगा। तो एमआरपी के ऊपर सब कुछ रहता है। सो अगर कोई चाहे तो एमआरपी के कम में सेल कर सकता है, मगर एमआरपी के एक्सेस और एमआरपी के ज़्यादा कोई चाहे तो सेल नहीं कर सकता है। बहुत बार ये सुनने को आता है जो कोई प्रोडक्ट का जो एमआरपी है उसके ऊपर लोग जीएसटी चार्ज करके बिल बना रहे हैं। तो कंज्यूमर को ये अवेयर होना चाहिए जो एमआरपी में सब कुछ रहता है, तो इसके ऊपर अलग से जीएसटी अगर चार्ज करेगा दिस इज़ इलीगल, क्योंकि इसमें ऑलरेडी टैक्स है। और अलग से जीएसटी चार्ज करेगा तो इसमें क्या हो जा रहा है, तो इसमें डबल टैक्सेशन हो जा रहा है। और बहुत बार ये होता है नॉन टैक्सेबल प्रोडक्ट भी इसमें टैक्सेबल हो जा रहा है। तो इसके लिए ये नहीं कर सकता है। बहुत बार ये भी सुनने को आता है क्या सेलर लोग जो एमआरपी है एमआरपी के ऊपर पहले डिस्काउंट दे देते हैं। डिस्काउंट देने के बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो टैक्स ऐड करते हैं। ये भी गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी डबल टैक्सेशन हो जा रहा है। क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड है, आप फिर से अगर टैक्स इंक्लूड करेगा तो इसमें डबल टैक्सेशन हो जा रहा है। तो ये भी गलत प्रैक्टिस है, ये भी नहीं करना चाहिए। कंज्यूमर को इसके लिए भी अवेयर होना होगा जो कोई भी तरीका से एमआरपी के ऊपर प्रोडक्ट का प्राइस नहीं होना चाहिए, चाहे सेलर कुछ भी बोले। अगर हम एज ए कस्टमर, तो हमारे पास क्या क्या वे रहता है। अगर कोई सेलर एमआरपी के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग चाहे तो इसके लिए मिनिस्ट्री और एंटी प्रॉफिटिंग कमीशन जो है
गवर्नमेंट का, उसमें हम जाके कंप्लेन कर सकते हैं जो यही सेलर है जो एमआरपी के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। सो आपको पता चल गया एमआरपी क्या है। एमआरपी की प्रोडक्ट के ऊपर रहता है एंड कंज्यूमर को क्या करना चाहिए अगर कोई सेलर एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, तब हम लोगों को कंज्यूमर को क्या करना चाहिए ये हमको आप लोगों को पता चल गया। नेक्स्ट आता है, अगर कोई सेलर का पास ऑलरेडी प्रोडक्ट स्टॉक में है मगर क्या हो गया, जीएसटी नोटिफिकेशन आया, वो प्रोडक्ट का जीएसटी रेट चेंज हो गया। दो प्रोडक्ट तो ऑलरेडी स्टॉक में है तो प्रोडक्ट के ऊपर पुराना रेट में जो जीएसटी है वो लग के प्रोडक्ट है ऑलरेडी स्टॉक में। अगर जिस डेट से नोटिफिकेशन आया उसके बाद हम लोग चाहे भी वो प्रोडक्ट कम जीएसटी में सेल नहीं कर सकते हैं। हमको जो जितना नोटिफिकेशन आया रिवाइज जीएसटी में हमको प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। मगर मेरा प्रोडक्ट के ऊपर ऑलरेडी एमआरपी पहले से लगा हुआ है तो हम कैसे एक्स्ट्रा ले कंज्यूमर से। इसके लिए भी स्टेप्स है। इसके लिए फर्स्ट स्टेप्स क्या करना पड़ेगा, अगर जीएसटी रेट चेंज होने के बाद कोई प्रोडक्ट का प्राइस रिवाइज हो गया तब वो जो रिवाइज एमआरपी है उसका एक प्रिंटिंग नहीं तो स्टिकर नहीं तो कोई स्टैम्प प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट के ऊपर लगा दीजिए। और उसमें हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा जो पुराना जो एमआरपी है उसको एकदम क्लियरली देखना चाहिए। जो नया एमआरपी है उसको पुराना एमआरपी के ऊपर में न्यू एमआरपी बोल के डिवाइस एमआरपी बोल के साइड में जहाँ जगह मिलेगा लगा दीजिए। तो उसमें एक प्रोडक्ट का दो प्राइस दिखेगा, पहले ओल्ड एमआरपी दिखेगा और न्यू एमआरपी दिखेगा। दो एमआरपी उसमें दो एमआरपी दिखेगा बट टू एमआरपी दिखेगा। बट क्वेश्चन ये आता है हम लोग जो न्यू एमआरपी होगा वो कितना होगा। न्यू एमआरपी मीन्स ओल्ड एमआरपी प्लस एक्स्ट्रा जीएसटी जो चेंज हो जा रहा है। जैसे कोई प्रोडक्ट का 1000 रुपीज़ ऑलरेडी पहले से ओल्ड एमआरपी है, जीएसटी रेट चेंज होने के बाद उसका जीएसटी रेट 100 रुपीज़ इंक्रीज हो गया तो न्यू एमआरपी होगा 1100। 1000 रुपीज़ ऑलरेडी था ओल्ड एमआरपी प्लस जीएसटी इंक्रीज हुआ 100 रुपीज़, सो दोनों मिला के 1100 हो गया न्यू एमआरपी। अगर न्यू एमआरपी चेंज हो गया तो उसके लिए क्या उसके लिए उसको भी सेलर को भी और एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। क्या स्टेप है, उसको 2 न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ेगा जे हमारा दिस प्रोडक्ट का प्राइस इतना था इसी से इंक्रीज होके इतना हो गया। और उसको ये भी इंटीमेट करना पड़ेगा स्टेट का डायरेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी और कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी में उसको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। उसको इंटीमेट करना पड़ेगा जो यही प्रोडक्ट का यही प्राइस था ड्यू टू चेंज ऑफ जीएसटी, ये प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो गए, रिवाइज प्राइस इतना हो जा रहा है, तो ये भी इंटीमेट करना पड़ेगा। अगर ये और एक स्टेप है, अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस अगर रिड्यूस हो जा रहा है ड्यू टू चेंज ऑफ जीएसटी, तब उसको न्यूज़पेपर में कोई ऐड देने का ज़रूरत नहीं है। वो चाहे तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, कोई ऐड देने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस रिड्यूस हो जा रहा है। दिस इज द स्टेप। सो दोस्तों, उम्मीद रखते हैं आपको पता चल गया एमआरपी क्या है। एमआरपी के ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज करेगा तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। और थर्ड है, जो कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी स्टॉक में है उसके ऊपर अगर जीएसटी रेट चेंज हो जा रहा है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के बाद, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करना है ये हम लोग डिस्कस कर लिया। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।